हेलो स्टूडेंट, मेरा बैच 15 जून 2026 से 11th क्लास के लिए स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फ्री क्लासेस चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास मेरे चैनल का नेम मेंशन है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी आगे की वीडियोस देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स। हमने प्रीवियस क्लास में अपने डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। डायमेंशन एनालिसिस में हमने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करी थी। व्हाट आर द डायमेंशंस? Dimensions are the powers of fundamental units. So now we will see that how can we derive the dimension formulas with the help of these quantities, fundamental units. Let's see. So student देखिए, सबसे पहले आज हम एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशन फॉर्मूलाज। डायमेंशन फॉर्मूला होते क्या हैं? Look here, I have written a definition of dimension formula. What is the definition? A dimension formula is an expression that shows how a physical quantity relate to the fundamental dimension. Fundamental dimension से आपके पास एक physical quantity कैसे relate करती है? It is typically represented as like this. देखिए, जितनी भी हम यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी एम, एल और टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? एम, एल एंड टी। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम, राइट। यहाँ पर क्यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी को, कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकती है, या फिर कोई और अनदर फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, पावर हो सकती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस क्यू की जगह पर आपकी यूज़ हो सकती है। और ये फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किसकी टर्म में होगी? एम, एल और टी की फॉर्म में होगी। एम, एल और टी हमारे पास यहाँ पर क्या है? पावर्स में है। एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। मास, लेंथ एंड टाइम की जो ये पावर ए, बी एंड सी हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रखी हैं? ये पावर्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स की क्या आएंगी? पावर्स है। हम यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो लेके चलेंगे, जिससे आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा कि कैसे आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेस जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिक फॉर्मूले में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, लेट अस सपोज हमने ले लिया है एरिया। एरिया सबसे बेसिक एग्जांपल है। एरिया का सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी लिख लेते हैं हम। इसमें यहाँ लिखेंगे बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला नेक्स्ट कॉलम में, और यहाँ पर हम बनाएंगे डायमेंशंस। क्या बनाएंगे? डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस किसकी टर्म में लिखी जाती हैं? डायमेंशंस लिखी जाती हैं एम, एल और टी की टर्म्स में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी दिखाया, वैसे ही हम यहाँ पर डायमेंशंस बनाने वाले हैं, राइट। चलिए लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया आपके पास ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, राइट। अगर ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है,
देखिए लेंथ को आप मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रेड्थ को भी आप मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास डायमेंशन कैसे बनेगी? डायमेंशन देखिए कैसे बनेगी। एरिया की जो डायमेंशन होगी वो होगी, लेंथ आपके पास मीटर में है और ब्रेड्थ भी मीटर में है। इसका मतलब क्या है, आपके पास लेंथ L भी यहाँ L से लिखी जाएगी और आपके पास ब्रेड्थ भी L से लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए लेंथ हमने क्या कहा, लेंथ किस में मेज़र होती है? मीटर में। मीटर क्या है? एक तरीके से एक लेंथ ही है। लेंथ है तो हमारे पास डायमेंशंस में इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है? सिंबल L यूज़ होता है। L यूज़ होता है लेंथ को मेज़र करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ आपके पास किस में मेज़र होती है? मीटर में मेज़र होती है। और मीटर भी क्या है? एक तरीके से एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास ये भी किस में मेज़र होगी? डायमेंशन फॉर्मूले में L से ही रिप्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एरिया के फॉर्मूले में देख रहे हैं कि आपके पास एरिया A इज इक्वल्स टू L इंटू L बन रहा है। यहाँ पर L की पावर 1 है, यहाँ पर भी L की पावर 1 है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? L की पावर 2। इसी को ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m की पावर 0, L की पावर 2 और t की पावर 0। स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी है। एक डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला। अब हम करते हैं एक और बेसिक फॉर्मूला। देखिए ज़रा, नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला अगर हम लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमारे पास V से रिप्रेजेंट होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए हम क्यूब की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो क्यूब की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब होता है, राइट। L क्यूब होता है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर डायमेंशन निकाल सकते हैं। L क्यूब का मतलब है L की पावर 3, राइट। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m की पावर 0, L की पावर 3 और t की पावर 0। ये फॉर्मूला आपके पास किसके लिए बन गया है? वॉल्यूम के लिए। बड़ा इजी है, एरिया और वॉल्यूम का आपने यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है। इसके अलावा अगर मैं आपके पास कोई और फिज़िकल क्वांटिटी लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ली है फोर्स। ठीक है, फोर्स आपके पास एक बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन है तो फोर्स F की डायमेंशन क्या होगी? इसके लिए मैं यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊँगी। मास है आपके पास, राइट, मास है। डायमेंशन फॉर्मूले में मास किससे रिप्रेजेंट होता है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम मास की यूनिट है और मास को डायमेंशन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये तो काम हो गया बहुत सीधा। m को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, मास को रिप्रेजेंट कर दिया है m से। अब आ गई है बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आपके पास होता है a। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्या है आपके पास? एक तरीके की लेंथ है। मीटर क्या है? एक तरीके की लेंथ है। देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, आपके पास m स्टैंड्स फॉर मास। मास जो है वो आपके पास किलोग्राम में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको हम डायमेंशंस में m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ जो है आपके पास डायमेंशन में L से रिप्रेजेंट होती है और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। और जो टाइम है वो t से रिप्रेजेंट होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। अब आप यहाँ से देख के आसानी से देख सकते हैं कि m जो मास है उसको हम कैसे लिखेंगे? मास को हम इससे लिखेंगे, ठीक है।
मास क्या है, एम ही है। मास को, दिस इज़ नॉट मास, मीटर लिखना है यहाँ, मीटर की बात हो रही है, ये नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि जो मास है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होगा, लेंथ किससे रिप्रेजेंट होगी, आपके पास कैपिटल एल से। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्मॉल एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीटर के लिए हमें क्या डायमेंशन लेनी होगी, एल। हमने लिख दिया एम की जगह पर एल, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो ये हो जाएगा सेकंड की जगह पर हमने लिखना है t और इसकी पावर क्या है -2, आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम बनाएंगे अपना रियल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। फोर्स के लिए हमने अभी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे आ जाएंगे ना, यहाँ पे फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब ये मास m, इसकी जगह पर हमने क्या लिया था, कैपिटल M लिया था। लिख दीजिए कैपिटल M डायमेंशन में लिखा है हमने। और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिया था, एक्सेलरेशन के लिए लिया था L t -2। हम यहाँ पर लिखेंगे L t -2, राइट। यहाँ पर कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पावर क्या है, 1। जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर क्या होती है, पावर 1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया m1 L1 t की पावर -2। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिए थे कि आप कुछ फॉर्मूले फाइंड आउट करके आइएगा। उन फॉर्मूलों में मैंने आपको दिया था दैट फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर, पावर, मोमेंटम, वर्क, ठीक है। अब पावर, इसके अलावा एक प्रेशर भी दिया था, प्रेशर, राइट, प्रेशर। ये मेरे पास अब फॉर्मूले हैं। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी हैं, इनके फॉर्मूले आपको सबको पता है, क्लास 10th में आपने फॉर्मूला किया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और या फिर आप इसको लिखते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऐसे ही लिखते हैं हम। और मोमेंटम को आप कैसे लिखते हो, P इक्वल्स टू M इंटू वी, P इक्वल्स टू M इंटू वी। वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क हमारे पास W से लिखा जाता है, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। प्रेशर आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं पावर का। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा देती हूँ कि पावर का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकालना है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला ले लेते हैं। पावर P से डिनोट होती है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स के लिए आपने डायमेंशन देखिए पिछली स्लाइड में निकाली है, ये रही सबसे लास्ट 3 नंबर पे जो आपने डायमेंशन निकाली है फोर्स की, वो क्या है, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। आप यहाँ पर लिख देंगे m1 L1 t -2, डायमेंशन फॉर्मूला उठा लिया। अब यहाँ पर क्या है, s है, नेक्स्ट क्या है, s क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और अभी मैंने बताया था मीटर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लेंथ यूज़ करते हैं। मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास S की जगह पर क्या आ जाएगा, मीटर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, L लिखेंगे। L की पावर क्या हो गई यहाँ पर, 1 अपॉन, ये क्या है, T क्या है, टाइम। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ये देखिए टाइम होता है सेकंड में,
तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाता है डायमेंशन में, टी लिखा जाता है। तो टी यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपके पास यहाँ पर हो गया टी। बस इन पावर्स को सोल्व कर लीजिए। आपके पास क्या बनेंगी पावर्स, m1 l की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 1 + 1 t की पावर -2 यहाँ पर है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर नीचे की तरफ 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी -1। नीचे अगर t की पावर +1 है और मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहती हूँ तो ये t की पावर +1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये पावर इज इक्वल्स टू क्या हो गई, m1 l2 t की पावर -3। ये मेरे पास किसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है, पावर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, आपने निकाल लिया पावर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप अपनी टेबल में मेंशन कर दीजिए। टेबल में मेंशन करेंगे हमारे पास यहाँ पर 4th नंबर पे फॉर्मूले में पावर का फॉर्मूला क्या आ गया है, क्या आ गया है, अभी आपने देखा पीछे क्या है, m1 l2 t की पावर -3। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है, किसका, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का भी फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए जरा आप। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं मोमेंटम p = मास इनटू वेलोसिटी। अब ये m क्या है, मास है। मास है तो इसकी जो डायमेंशन है वो कैसे लिखी जाएगी, कैपिटल M से। v वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी किस यूनिट में मेज़र होती है, मीटर/सेकंड में। यहाँ पर m क्या है, मीटर है। मीटर क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ के लिए आपने क्या कर लिया, l लिख लिया। और s क्या है, सेकंड। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए लिखेंगे टाइम। टाइम की पावर क्या है, -1 है। तो इस पूरे v की जो डायमेंशन है हमने उठाकर यहाँ पर लिख ली है LT-1। ठीक है, तो कंप्लीट डायमेंशन हमारे पास क्या बनी, यहाँ पर पावर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी पावर 1 लिख दीजिए। ये आपके पास क्या हो गई, m1 l1 t की पावर -1। यहाँ पर 1 दे नहीं रखा था, यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई पावर नहीं दे रखी होती वहाँ पर पावर क्या कंसीडर होती है, 1। लिखी हुई नहीं होती लेकिन वहाँ पर पावर 1 प्रेजेंट होती है। ठीक है, m1 l1 t की पावर -1। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया है, मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया है। अब ये मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिख दीजिए अपनी टेबल में। टेबल में हमारे पास फॉर्मूला लिखा जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये बन गया है आपके पास m1 क्या लिखा था हमने, m1 l1 t -1। m1 l1 t -1 ये आपके पास क्या हो गया है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। नेक्स्ट आप वर्क के लिए निकाल लीजिए। वर्क के लिए निकालेंगे तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देख लीजिए। वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं, अगर देखें तो ये रहा F × S। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F × S। ये ऊपर वाला पार्ट हम एज इट इज़ उठाकर लिख सकते हैं। ये हो गया m1 l1 t की पावर -2 l1। अब इसे समराइज कर दीजिए। ये आपके पास m की पावर 1 एज इट इज़, l की पावर 1 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी है 1 + 1 t की पावर -2। ये हो गया हमारे पास m1 l की पावर 1 + 1 कितना हो गया, 2, और t की पावर क्या हो गई है, -2। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया है डायमेंशन का, डायमेंशंस ऑफ वर्क डन का। W = m1 l2 t -2। इसे टेबल में लिख दीजिए आप। टेबल में लिखेंगे आप, आपके पास क्या बनेगा,
यहाँ पर W इज इक्वल्स टू m1L2T-2। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? वर्क का। यही फॉर्मूला हम एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं। एनर्जी का भी यही फॉर्मूला, देखिए दोनों की यूनिट क्योंकि सेम है, क्या होती है? जूल में रिप्रेजेंट होता है। किस में रिप्रेजेंट होता है? जूल में। दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। याद रखिए, जिन फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट सेम है उन फिज़िकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आ जाते हैं हम प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? चलिए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी हम निकाल के देख लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया है हमारे पास प्रेशर। फोर्स की डायमेंशन आपने निकाली थी, टेबल में से देखते हैं हमने क्या निकाली थी। फोर्स की डायमेंशन ये रही थर्ड नंबर पे, m1L1T-2। थर्ड नंबर पे दिखाई दे रही होगी आपको, यही आपने यहाँ पर लिख देनी है, m1L1T-2। ये डायमेंशन किसकी है? फोर्स की। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। मीटर क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पर डायमेंशन निकाल लीजिए प्रेशर P के लिए, क्या बनेगा? m1L⁻⁴ इस 2 को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और T की पावर क्या है? -2 है। तो यहाँ पर प्रेशर के लिए डायमेंशन हमारे पास बनेगी m1L⁻⁴ -2 कितना होता है? -1 होता है, और T की पावर क्या हो गई? -2। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बना m1L⁻⁻1 और T की पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम अपनी टेबल में मेंशन कर देते हैं। टेबल में हमारे पास प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसमें मेंशन कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? P इज इक्वल्स टू m1L⁻⁻1, क्या था हमारे पास? m1L⁻⁻1 और T की पावर -2। ठीक है, ये सारे मैंने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले लिख के दिखाए हैं, प्लस आपको डायमेंशन निकाल के दिखाए हैं। अगर आप चाहें तो और किसी फिज़िकल क्वांटिटी के फॉर्मूले की हेल्प से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मेन चीज़ क्या है? आपको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है, ऐसा यूनिट पता है, तो आप आसानी से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, राइट। तो डायमेंशंस निकालने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, राइट। हमारी 11th क्लास में बेसिक जो है फॉर्मूले ही यूज़ होंगे, जो कि आपके पास डायमेंशन निकालने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो हम आगे चैप्टर्स करेंगे, उन चैप्टर्स में भी कुछ फिज़िकल क्वांटिटी हमारे लिए नई है, उन फिज़िकल क्वांटिटी का भी यूज़ डायमेंशन निकालने के लिए किया जाएगा। सो एग्ज़ाम में बेटा आपका फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड डायमेंशन का एक क्वेश्चन तो मस्ट है। कई बार 2 क्वेश्चंस भी पुट अप कर लेते हैं, एक MCQ में अगर यूज़ कर लिया है तो एक आपका किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया है? हमने अपनी डायमेंशंस का पता किया। डायमेंशंस क्या होती हैं? दीज आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला is the expression that shows a physical quantity relate fundamental dimension। एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल डायमेंशन से कैसे रिलेट करेगी, वो क्या डिनोट करेगा? हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा। डायमेंशन फॉर्मूला हमने रिप्रेजेंट किया, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन।
ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है q इज इक्वल्स टू m की पावर a l की पावर b, इसे हम लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का फंडामेंटल डायमेंशन से रिलेशन पता लगता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हमने डायमेंशंस निकालनी सीख ली है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें SI यूनिट का पता लगता रहेगा, फॉर्मूला हमें पता लग जाएगा और हम वहाँ पर डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई हमारे पास। स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को समझने में आसानी हो रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। आगे मैं आपको सिंपल और इजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करेंगे आगे और मेथड्स को सॉल्व करने में। तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ मेंशन कर सकते हैं, मुझे तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आगे की क्लास में मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करा सकूँ। स्टूडेंट्स, हम आगे कर रहे हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने अभी तक क्या की हैं, डायमेंशंस की हैं। इन डायमेंशंस को करने का क्या फ़ायदा है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहला हम जो है रिलेशन इसका बताएंगे कि क्यों हम डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं। पहला रिलेशन है कि आपके पास कोई भी फ़िज़िकल रिलेशन है, कोई भी फ़िज़िकल फॉर्मूला है, वो करेक्ट है या नहीं है, ये किसकी हेल्प से जाना जा सकता है, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से जाना जा सकता है। तो बेसिक से एक लाइन में मैं समराइज़ कर देती हूँ कि आपके पास डायमेंशन एनालिसिस किस लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिज़िकल रिलेशन। किसी भी फिज़िकल रिलेशन को चेक करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज़ होता है। डायमेंशंस का हमें इस्तेमाल करना अब सीखना है कि कैसे हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को या उसके रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिक सी एक छोटी सी बात कहूँगी बेटा, चेकिंग या करेक्टनेस को चेक करने से पहले आपके पास मैं एक चीज़ बता दूँ, जो डायमेंशंस हैं उन्हें ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डायमेंशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये चीज़ आपको नोट डाउन करके चलनी चाहिए। मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ दैट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इन्हें ऐड नहीं किया जा सकता और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। राइट, अब ये ऐड नहीं की जा सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती, तो फिर हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास, हम नेक्स्ट पेज पे क्या ले लेते हैं, फिज़िकल रिलेशन ले लेते हैं। छोटा सा फिज़िकल रिलेशन लेके चलेंगे। हमारे पास ये जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं उन्हीं में से एक फ़िज़िकल रिलेशन जो है हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास फोर्स का फ़िज़िकल रिलेशन है। फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या पता है कि ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हम इसको चेक करेंगे डायमेंशनली चेक करने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक मेथड या एक प्रिंसिपल, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है आपके पास? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी states that dimensions given on left hand side must be equals to dimension given on right hand side। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो रिलेशन है वो राइट हैंड साइड के रिलेशन के डायमेंशंस को करेक्ट करता है, सेम शो करता है, तो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। यहाँ पर लिखेंगे it states that dimensions given on dimensions of left hand side of a physical relation must be equals to the dimensions of right hand side। ठीक है, किसी भी फिजिकल रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस आएंगी वही राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। अब हमने एग्जांपल लिया था फोर्स का, F इक्वल्स टू m इंटू ए हमने लिखा था। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर देखिए, पीछे हमने फोर्स की डायमेंशन देखिए थर्ड नंबर पे निकाली हुई है। क्या है? m1 l1 t माइनस 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फोर्स है उसकी डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2, राइट। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में फैक्टर्स हैं उसकी भी डायमेंशन क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होगी? m। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होगी? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या है? लेंथ है, l की पावर 1 आ गई है। पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्या है? टाइम है, t की पावर -2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी डायमेंशन? m1 l1 t की पावर -2, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास डायमेंशन थी वही राइट हैंड साइड में आ रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस। हैंस दिस फॉर्मूला इज, यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्टेड। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला। ये आपने एक एग्जांपल किया है, यहाँ पर हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं, ये 1 था। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास और कोई फॉर्मूला ले लेते हैं हम। मान लीजिए प्रेशर का ही फॉर्मूला ले लेते हैं। प्रेशर भी हमारे पास हमने निकाल रखा था डायमेंशन में, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर P की डायमेंशंस हमने निकाली हुई है, तो हम वही देखते हैं। ये रहा प्रेशर, 7th नंबर पे प्रेशर की डायमेंशन है m1 l-1 t-2। तो हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं यही डायमेंशन m1 l-1 t-2। देख लीजिए फिर से, यही फॉर्मूला है ना, m1 l-1, ये रहा 7th नंबर पे, ये रहा m1 l-1 t-2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उसका भी फॉर्मूला सेम आना चाहिए। हमारे पास क्या दे रखा है ऊपर? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ये भी आपने निकाल रखा है, फोर्स की डायमेंशन भी आपने पहले ही निकाल रखी है। तो फोर्स की डायमेंशन आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं।
देख के नहीं लिखना है, ये आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये आसानी से आपको लर्न हो जाए। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t - 2, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t - 2 अपॉन एरिया। एरिया आपके पास क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो ये लिखा जाएगा l⁻²। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगी m1 l1, 2 को ऊपर ले जाइए -2 और t⁻², ऊपर ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे बनेगा m1 l⁻−1 t⁻²। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड का। चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही पावर्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी यही पावर्स हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्टेड, हैंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है, राइट। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इससे रिलेटेड, फॉर द चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला और रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये की पॉइंट आपको याद रखना है, डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होंगी वही राइट हैंड साइड में आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। मैंने यहाँ आपको 2 एग्जांपल्स जो है यहाँ पर दे दिए हैं। कल की क्लास में हम और भी एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें चेक करना होगा कि कैसे फिज़िकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना अगर हमें हो किसी फिज़िकल रिलेशन में, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी में आप फिज़िकल रिलेशन में प्लस या माइनस का आपको डायमेंशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे अपनी कल की वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन आपका यहाँ पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी वो क्वेरीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ स्टूडेंट, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियोस जो हैं यहाँ पर आपको वॉच हो पाएंगी, तो आप प्लीज़ यहाँ पर बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।